अगर मुझे सम्मान चाहिए तो अपनी पूरी कौम के लिए चाहिए। मैं हमेशा राजनीति ईमानदारी और सच्चाई के साथ की, अब घुटन सी महसूस हो रही है। 2024 का चुनाव सिर पर है, लेकिन समाजवादी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर अखिलेश ने कुछ फैसला किया भी नहीं है कि टेबल पर एक और कद्दावर नेता का इस्तीफा आ गया है। इनकी भी नाराजगी स्वामी से मिलती जुलती है। तो ये राजनीति आज इस मोड़ पे पहुंच गई है कि हम जैसे लोग, हमने हमेशा राजनीति ईमानदारी और सच्चाई के साथ की, अब घुटन सी महसूस हो रही है। पहले जैसी सपा नहीं। देखिए, मैं सपा पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सपा पे बहुत बड़ा भरोसा पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुसलमानों ने किया। मेरे ख्याल में जितना वोट मुसलमानों को सपा को मिला है वो जिंदगी में कभी नहीं मिला था। बहुत बड़ी संख्या उनको मिली थी, मगर मुसलमानों की जायज बातों पे आवाज ना उठाना ये एक तकलीफ की बात है। सलीम शेरवानी ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर राज्यसभा में किसी मुसलमान को प्रत्याशी न बनाने पर नाराजगी जताई है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पार्टी में मुसलमानों की उपेक्षा से परेशान होकर महासचिव पद से इस्तीफा दे रहा हूं, जल्द ही भविष्य को लेकर फैसला लूंगा। अखिलेश यादव को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि मुसलमान लगातार उपेक्षित महसूस कर रहा है। राज्यसभा के चुनाव में किसी मुसलमान को नहीं भेजा गया। बेशक मेरे नाम पर विचार नहीं होता, लेकिन किसी मुसलमान को भी ये सीट मिलनी चाहिए थी। मुसलमान एक सच्चे रहनुमा की तलाश में है। मुझे लगता है सपा में रहते हुए मैं मुसलमान की हालत में बहुत परिवर्तन नहीं ला सकता। यही बात उन्होंने मीडिया के कैमरे के सामने भी दोहराई है। मगर जावेद अली खान साहब को दिया राज्यसभा, उस वक्त तो ना मैंने इस्तीफा दिया, ना मैंने कोई नाराजगी दिखाई। अगर मुझे यही होता कि राज्यसभा ना मिलने पे मुझे नाराजगी है तो मैं उस वक्त भी दिखाता, मगर एक मुसलमान को उन्होंने दिया। और सही जो परंपरा हमेशा रही है समाजवादी पार्टी के, उसके मुताबिक चले तो मुझे खुशी थी। इस दफा मुसलमान का सवाल नहीं है, वो मेरा सवाल नहीं है, किसी मुसलमान को दे देते हैं। सलीम शेरवानी ने आरोप लगाया कि जिस तरह से अखिलेश ने पीडीए का नाम लिया, लेकिन राज्यसभा में उम्मीदवारों की लिस्ट को देखकर लगता है कि वो खुद ही पीडीए को कोई महत्व नहीं देती। और जिस तरह से राज्यसभा के टिकट दिए गए, मेरा एक दिल में और मेरे साथियों के दिल में ये सोच उठी कि भाई जिस मुद्दे पे आप 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसी मुद्दे पे ही से आप हट जाते हैं, तो हमारा क्या वजूद है, हम क्यों रहें पार्टी के साथ। इस पार्टी में क्या ऐसी कमी आ गई, क्या कमी की बात नहीं है, सोच की बात है। आपकी जो सोच है अगर वो बदल जाती है, आप कह कुछ रहे हैं, आपके एक्शंस कुछ और दिखा रहे हैं, तो फिर हमें भी फैसला करना पड़ेगा कि भाई हम क्या करें। क्या आपका वहाँ अपमान हो रहा है, क्या आपकी इज्जत नहीं हो रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इज्जत भी दी, मुझे सम्मान भी दिया, मगर मुझे अकेला सम्मान नहीं चाहिए। मैं अकेला चुनाव में नहीं उतर सकता। अगर मुझे सम्मान चाहिए तो अपनी पूरी कौम के लिए चाहिए, और मुझे अगर सम्मान चाहिए तो मुझे पूरे देश के लिए चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, और वो बिल्कुल गठबंधन खत्म सा होता चला जा रहा है। कोई आपस में सीरियस है ही नहीं उस गठबंधन को चलाने के लिए। सलीम शेरवानी आपको बता दें कि बदायूं लोकसभा सीट से 5 बार के सांसद रह चुके हैं। 4 बार सपा के टिकट पर चुनाव जीते, जबकि 1 बार कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले शेरवानी सपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। चुनाव में कांग्रेस से मिली हार के बाद वो वापस सपा में आ गए थे। जाहिर है जयंत का गठबंधन से अलग होना लगभग तय हो चुका है, और अब सपा के अंदर भी भागम भाग मची है। पहले स्वामी और अब सलीम शेरवानी अखिलेश से नाराज है। देखना है कि 2024 के चुनाव से पहले अखिलेश अपने टूटते बिखरते कुनबे को कैसे जोड़ते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।